एक मिनट रुककर जरा आप ये वीडियो देखना, उसके बाद बात करते हैं। We want Sanju! We want Sanju! We want Sanju! We want Sanju! आप इमेजिन करके देखो, कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर बाहर निकल रहे हैं एक ऐसे टाइम पर जब भारत को सबसे बड़ी T20 हार मिली है, पूरे 125 रन की हार। T20 हिस्ट्री में आज तक इंडियन टीम कभी भी 100 रन के मार्जिन से हारी नहीं थी। हम 125 रन से हार गए। उसके बाद जब टीम अपनी बस में बैठने के लिए ग्राउंड से निकल रही थी तो बाहर लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, वी वांट संजू। अब संजू की फैन फॉलोइंग तो पहले से है, ये बात पता है। ये कोई पीआर स्टंट का हिस्सा नहीं है। वैसे भी पीआर आप सोशल मीडिया पर करवा लोगे, लेकिन इंग्लैंड में भीड़ इकट्ठी कहां से करोगे जो आपके नाम पर नारे लगाएगी, बताइए। बात तो सही है। संजू के लिए जो नारे लगाए गए, मुझे लग रहा था कि ये टीम मैनेजमेंट को कोई खास परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया। लेकिन देखो, अब जाकर संजू के लिए ये टीम मैनेजमेंट जस्टिफिकेशन देना शुरू कर चुकी है। इसकी शुरुआत हुई गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, जहां पर गौतम गंभीर ने संजू के लिए क्या बोला, एक बार आप पहले सुनो। पहली बात तो ये कि जो क्लैरिटी संजू सैमसन को मिलनी चाहिए थी वो मेरी तरफ से मिल चुकी है, और वो कॉन्वर्सेशन सिर्फ एक हेड कोच और एक प्लेयर के बीच में। वो कॉन्वर्सेशन हम बाहर तो बताएंगे नहीं कि क्या कॉन्वर्सेशन है वो। और जहाँ तक कि क्लैरिटी की बात है, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर दैट संजू व्हाट ही इज डन फॉर इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हैज बीन फिनोमिनल। यानी गौतम गंभीर साहब बोल रहे हैं कि संजू को पूरी क्लैरिटी के साथ टीम से बाहर किया गया था, और ये बातें सिर्फ एक कोच और प्लेयर के बीच में रहनी चाहिए। ये बातें मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि क्यों हुआ ये। उन्होंने ये भी कहा कि इस सीरीज में ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि संजू अब वापसी नहीं कर सकते। यानी कि एक तरीके से उन्होंने ये इशारा किया कि हो सकता है बाकी बचे 2 मैचों में संजू को वापस खिलाया जाए। वैसे 76 रन पर जब इंडिया ऑल आउट होने वाली थी, हमारी हालत खराब चल रही थी, तभी कमेंटेटर्स आपस में ये बात करने लगे थे कि आपको संजू सैमसन को वापस लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल में और इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 रन के टारगेट का पीछा करना बहुत अलग अलग बातें हैं, और संजू प्रेशर सिचुएशन में खेल सकते हैं। ये उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ जो वर्ल्ड कप मैच था उसमें दिखा दिया था। हालांकि गौतम गंभीर ने जिम्बाब्वे सीरीज पर कोई कमेंट नहीं किया। यह नहीं बताया गया कि आखिर संजू को जिम्बाब्वे सीरीज में रेस्ट क्यों दिया गया है। बोलो बोलो, टेल टेल। लेकिन अब शायद डैमेज कंट्रोल के लिए इस तरह की न्यूज रिपोर्ट फैल रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि संजू को जिम्बाब्वे इसलिए नहीं लेकर जाया जा रहा है क्योंकि जिम्बाब्वे हमारे लिए इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं है। वहां पर हमको 3 मैच खेलने हैं, और टीम मैनेजमेंट चाहता था कि दोनों सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज जिम्बाब्वे जैसे दौरे पर न जाएं। वर्ल्ड कप भी अभी 2 साल दूर है, इस वजह से टीम में एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, और इसी वजह से पंजाब के विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह को मौका दिया है ताकि एक और बैकअप विकेटकीपर तैयार हो सके इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। संजू को टीम मैनेजमेंट जिम्बाब्वे ले जाकर जबरदस्ती थकाना नहीं चाहती थी, लेकिन इस थियरी में भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। इसलिए क्योंकि जब आपको वैभव को खिलाना था तो आप किसी को भी ड्रॉप कर सकते थे। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और संजू के बीच में रोटेशन पॉलिसी अपनाई जा सकती थी, लेकिन आपने इजी टारगेट संजू को बनाया, उन्हीं को ड्रॉप कर दिया। इसीलिए लोगों को लग रहा है कि जिम्बाब्वे में आपने संजू को रेस्ट नहीं दिया बल्कि ड्रॉप किया। वैसे भी हम सबको पता है रेस्ट का मतलब क्या होता है। 1.5 साल पहले यशस्वी जायसवाल को टीम से यही कहकर बाहर निकाला गया था कि रेस्ट दे रहे हैं। आज तक यशस्वी जायसवाल के चांस टीम इंडिया में वापस आने के रेस्ट इन पीस ही हो गए हैं, समझे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब इस पर टीम मैनेजमेंट की तरफ से काउंटर ओपिनियन ये भी सुनने को मिल रहा है कि संजू को हमने पहले ही एशियन गेम्स में अपनी टीम में चुना हुआ है। अगर संजू को जिम्बाब्वे से ड्रॉप करते तो ऐसा थोड़ी होता कि उनको फिर जापान लेकर एशियन गेम्स में खिलाया जाता। लेकिन अब एक न्यूज रिपोर्ट ये भी आ रही है कि संजू को एशियाई गेम से भी निकालने की तैयारी चल रही है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि एशियन गेम्स आईसीसी के अंडर नहीं आते, इसलिए आपको वहां पर इतनी आसानी से चेंजेस करने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए न्यूज रिपोर्ट ये बोल रही है कि एशियन गेम्स के ऑर्गेनाइजर्स की परमिशन का इंतजार हो रहा है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टीम इंडिया अपनी स्क्वाड में चेंज करना चाहती है। 3 से 4 प्लेयर्स को इस टीम से बाहर निकालने की भी बात हो रही है, जिसमें संजू के अलावा रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। वजह यह बताई जा रही है कि प्रभसिमरन सिंह के पास ऑलरेडी एशियन गेम्स में मेडल जीतने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 2023 में जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें जो टीम भेजी गई थी प्रभसिमरन उसका हिस्सा थे। इसीलिए टीम मैनेजमेंट विचार कर रहा है कि अब एशियन गेम्स की टीम में भी बदलाव किया जाए और संजू को वहां से बाहर किया जा सकता है। हालांकि यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारी बातें रिपोर्ट के हवाले से हैं। संजू को ड्रॉप नहीं किया गया है, रेस्ट दिया गया है, ये भी एक रिपोर्ट है, और संजू को एशियन गेम से भी ड्रॉप किया जा सकता है, ये भी एक रिपोर्ट है, क्योंकि अथॉरिटीज से इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अब तक नहीं आया है। यहां पर एक और बात बतानी जरूरी है दोस्तों कि जितने मौके संजू को गंभीर की कोचिंग में मिले हैं उतने अभी तक किसी और कोच ने उनको नहीं दिए हैं। लेकिन तब गंभीर और सूर्य कुमार यादव साथ में थे, जो दोनों ही संजू को सपोर्ट करते थे बहुत अच्छी तरीके से। अब श्रेयस अय्यर और संजू की शायद वो बॉन्डिंग नहीं हो,
इस वजह से संजू ड्रॉप चल रहे हो। लेकिन जिस हिसाब से भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन रहा है, अब ये मांग बड़ी लाउड हो चुकी है कि संजू को आप टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते, उनको आप कुछ भी करके टीम में फिट करो। मैं परसों रात को जब मैच देख रहा था ना दोस्तों, तो उसमें भी कमेंटेटर्स आपस में यही बात कर रहे थे कि भाई संजू को आपको टीम में फिट करना पड़ेगा। जब टीम इंडिया हार के बेहद करीब थी, तब सबा करीम ने कमेंट्री बॉक्स में ये बोला कि अगर आपको संजू से ओपनिंग नहीं करवानी तो कम से कम आप उनको एशिया कप की तरह डाउन दी ऑर्डर खिला लो। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अगर संजू जैसे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को आप जबरदस्ती मिडिल या लोअर ऑर्डर में फिट करोगे तो वो कितने इंपैक्टफुल साबित होंगे। एशिया कप में तो वो बिल्कुल भी नहीं थे। इसीलिए अगर संजू को खिलाना है तो आप ऐसा कर लो कि अभिषेक और सूर्यवंशी की ओपनिंग करा लो, संजू 3 नंबर पर आ जाएं और फिर ईशान किशन उनके नीचे आ जाएं, श्रेयस अय्यर भी अपनी पोजीशन से एक पोजीशन डाउन चले जाएं, संजू की जगह भी बन जाएगी, टॉप ऑर्डर में भी वो रह जाएंगे और आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है वो और बेटर हो जाएगा, है कि नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वेल, गंभीर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और मजेदार बात हुई। जब गंभीर से ये पूछा गया कि प्रिंस यादव ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, तो गंभीर ने सवाल को बीच में काटा और कहा कि आप जो है ना वो अभी इतना खुश मत होइए, सिर्फ 2 इंटरनेशनल मैच हुए हैं। देख लो जरा एक बार उन्होंने क्या बोला, ये देखो। Prince Yadav has taken to international cricket like a duck to water. It's just 2 games. Don't jump the gun. I think he still has a lot to improve. यानी उन्होंने प्रिंस की तारीफ करने से बिल्कुल मना कर दिया। वैसे गंभीर भाई, ऐसा कुछ जा नहीं रहा था, अगर थोड़ा सा नए लड़के की तारीफ करने देते तो कॉन्फिडेंस आ जाता उसमें, है कि नहीं? वैसे भी आयरलैंड इंग्लैंड सीरीज में अभी तक अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो है प्रिंस यादव। गंभीर से पूछा गया कि भाई टीम इंडिया को आखिर हो क्या गया है। उन्होंने टीम इंडिया की हार का एक बड़ा कारण बुमराह और हार्दिक पांड्या की अनअवेलेबिलिटी को बताया। और इस बात से मैं काफी ज्यादा अग्री भी करता हूं, क्योंकि आप देखो हार्दिक पांड्या का हमको रिप्लेसमेंट नहीं मिला है अभी तक। और भाई अगर हार्दिक पांड्या किसी वजह से उपलब्ध नहीं हो पाए तो उनका नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन नीतीश कुमार रेड्डी हैं, जो कि ऑलरेडी एक मैसिव डाउनग्रेड है। और अगर कहीं नीतीश कुमार रेड्डी भी अवेलेबल नहीं हुए, जैसा कि इंग्लैंड दौरे पर हो गया, तो फिर हमारे अगले बेस्ट ऑप्शन सूर्यांश हेगड़े हैं। यानी लेवल देख रहे हो आप हार्दिक पांड्या का, है? देख रहे हो आप? लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ। बिना हार्दिक पांड्या के टीम इंडिया की हालत यह है कि 7 नंबर पर बैटिंग करने के लिए हर्षित राणा को आना पड़ रहा है। बताओ, बताओ, गजब बेइज्जती है। क्या टीम इंडिया हार्दिक पांड्या और बुमराह पर ओवर डिपेंडेंट हो गई है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। यह भी बताना कि संजू को क्या अब अगले मैच में वापस लेकर आना चाहिए टीम में, या फिर एक बार फैसला ले लिया है वैभव सूर्यवंशी को खिलाने का तो अब उसको पलटना नहीं चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, इन्हीं को खिलाना चाहिए। जो भी हो आपकी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ कल। वैसे एशिया कप पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हमने एक वीडियो बनाई है जो कि हमारे दूसरे चैनल नोपो पर हमने डाल दी है। ऑलरेडी वीडियो रिलीज हो गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर जरूर देखना। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। जय हिंद।